ओहो दीदी, देखो तो सही कैसे प्यार से शर्मा रही है। ऐसे ये हमारी बुलबुली है ना। बुलबुल, सिर्फ शर्माती मत रहना, थोड़ी सी रोने की भी एक्टिंग करना, वरना लोग कहेंगे ससुराल जाने की खुशी में बेटी को मायके की याद ही नहीं आ रही है। वैसे जरा एक बार मुझे भी दिखाओ ना कि तुम शर्माती कैसे हो। वो क्या है ना, काफी टाइम से तुम्हें शर्माते हुए देखा। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा भी दिन आएगा, ठीक है? दादी, दादी शर्माने देते ना, आपने रोका क्यों? वैसे भी इसकी शर्मा आया तो ऐसी है जैसे जैसे अमावस का चांद, कभी दिखता नहीं है आजकल। ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। थैंक्स। थैंक यू। वैसे तो मैं तुम दोनों को बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, पैसे ही नहीं थे। बट आई होप कि तुम दोनों को ये गिफ्ट भी पसंद में आए। एंड यू नो व्हाट, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करो, और अगर हो सके तो इसी साल हमें छोटा पूरब या छोटी बुलबुल भी दे दो। यकीन नहीं हो रहा ना। दादी, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हो गई तो आलिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि पूरब अब उसका नहीं हो सकता। सही कह रही है तू। फिर तो हम शादी भी इसकी जल्दी कर देते और धूमधाम से करते। ये विजय का करूं तो क्या करूं, मैं अभी तक आया ही नहीं है। स्टूपिड। और उसने ये चांस मिस किया ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं। अकेली क्यों खड़ी हो? बेबी नहीं दिखाई दे रही? पीछे मत पलटना। क्या कर रहे हो? अभी तक कहाँ पर थे? यहीं पर तो था, कितनी बार तुम्हारे सामने से आया और गया, तुमने पहचाना ही नहीं। मैंने नहीं पहचाना। व्हाट रबिश। और अपना काम कब खत्म कर रहे हो तुम? हाँ, कब से वेट कर रहे हो? जल्दी से काम खत्म करो। क्या हलवा है क्या? जल्दी से काम खत्म करो। घर में इतने लोगों के सामने इतनी भीड़ में मारना थोड़ा मुश्किल है और चैलेंजिंग भी, इसलिए मजा आएगा। इसलिए तुम टेंशन मत लो, काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा? ऐसे कैसे? बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। इनफ ऑफ इट। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बोल रही हो? किस ड्रामे की बात कर रही हो? साथ में चलो, सब बता दियो। तुम दोनों से तो मैं बहुत ही अपसेट हूं। हाउ कुड यू डू दिस? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है बुलबुल। ऐसे कोई करता है क्या? आई मीन, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अब सबको ये बताना ही पड़ेगा। तुम दोनों का राज अब सबसे छुप नहीं सकता है। कैसा राज आलिया? यही दादी कि ये दोनों एक नंबर के बोरिंग कपल। आई मीन लुक एट देम। ऐसा लगता है कि खुद की रिसेप्शन में नहीं, किसी और की रिसेप्शन में आए हुए। ऐसे कोई करता है क्या? तुम दोनों ऐसे बैठे हो, इसकी वजह से हम लोग भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, और अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और तुम दोनों की सजा ये होगी कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करना होगा। मैं जानती हूँ लाइफ टाइम तो अब बुलबुली तुम्हें नचाने वाली है, तो आखिरी मौका है, अपनी उंगलियों पे इसे नचा लो। ऑल द बेस्ट। म्यूजिक।
जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अभी तुमने पेपर्स वापस लिए? लिली, रियली आई लव यू अभी, आई एम सो हैप्पी। चलो तुमने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन नहीं करवाया, तुमने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवाइए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच अभी, आई लव यू। मैं भी आती हूँ। तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी। आप इतने अच्छे, फिर क्यों तनु की बातों में आ रहे? वैसे आपका कसूर भी नहीं है, आपका दिल ही इतना साफ है कि गलत लोगों की बातों में भी आ जाता है, पर मैं उन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली। प्रॉपर्टी के पेपर्स पे आपने साइन तो करवा लिए, लेकिन मैं अपने आप से आपको छुटकारा नहीं लेने दूंगी, बल्कि आपको आपके दुश्मनों से छुटकारा दिलवाऊंगी। अभी मुझे ऐसे देख रही है, पर जब रिसेप्शन के बाद शॉक लगेगा तब और भी बड़ी आंखों से देखेगी। पर सच बोलूं तो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मुझे मेरी फुग्गी वापस चाहिए ना, और जब तुमसे अपना सब कुछ वापस ले लूंगा ना, तो तुम्हारे सामने शर्त रखूंगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो फुग्गी बन के ही रहना होगा। लेकिन अगर मेरी फुग्गी वापस आ गई तो तनु का क्या होगा? मेरी फुग्गी के होते हुए भी मुझे तनु से शादी करनी पड़ेगी। आलिया का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? इनफैक्ट कितनी नॉर्मल बिहेव कर रही थी, सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी वो तो। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर थी इतना डर गई और मेरी और पूरब की शादी इतनी जल्दबाजी में करा दी। वैसे कैसे लोग होते हैं ना, आलिया के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता। छोड़ ना बुलबुल, तू क्यों इतना उसके बारे में सोच रही है? तुझे वापस जाना भी है, नहीं तो तेरा पति पागल हो जाएगा। पर लाइट्स इतनी डिम क्यों है? सब लोग दी से कितना डरते हैं कि लाइट्स बंद करके रखी बिजली बचाने के चक्कर में। वैसे पहले पानी की तरह पैसे बहाते थे, अब एक एक बूंद पानी की तरह पैसे बचा रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन पुराने प्लान के हिसाब से जो हम काम करना चाह रहे थे वो कामयाब हो नहीं पाएगा। इसीलिए अपने को दूसरा प्लान से काम करना पड़ेगा और तैयारी भी उसी के हिसाब से हो चुकी है। तुम बस ये ध्यान रखना कि निशाना चूकना नहीं चाहिए। जैसे ही वो कुड़ी वहां खड़ी हो, कहा आज कुछ भी हो जाए आज्ञा बचनी नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर मैंने तो साफ साफ सुना था कि यहाँ कोई दी को मारने का प्लान बना रहा था, पर कौन हो सकता है वो?
थैंक गॉड कि पेपर्स मेरे हाथ लग गए। अब बस एक बार ये रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं इस मुकैम्बो को बताऊंगा। पार्टी से याद आया, पार्टी तो बनती है, अरे मोगैम्बो को अलविदा करने की, और अलग से पार्टी तो होगी नहीं। तो एक काम करता हूँ, यही इसी पार्टी में उसके साथ ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ। लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और मेरी विक्ट्री का सेलिब्रेशन भी। ये अच्छा आइडिया है। अभी चल लग जा काम पे। कर क्या? हाँ, सुन साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे, हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं। कितनी खुश लग रही है दी। अगर मैंने इसको बताया कि इसको कोई मारने की प्लानिंग बना रहा है तो परेशान हो जाएगी। नहीं 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 बताती इसे। मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। जो दी को मारने का प्लान बना रहा है। पता नहीं प्रज्ञा गेम क्या खेल रही है। घर में ऐसे सबको नौकर बना के रखा है और अभी के साथ घर में ऐसे चिपकती है कि जैसे अभी उसका सब कुछ हो। उसके साथ डांस ऐसे कर रही थी जैसे अभी की बॉस नहीं उसकी पार्टनर हो। मन तो करता है कि मैं उसे सुनो बेबी, मैं सिर्फ आपकी वजह से रुक जाती हूँ। आपको पता है ना आपकी मम्मा आपके पापा से कितना प्यार करती है। मुझे अभी के साथ डांस करता था। I just hate this life. हेलो, आर यू ऑलराइट? प्लीज आलिया, इस वक्त मेरा कुछ भी बात करने का कोई मूड नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मूड भाई और प्रज्ञा का डांस देखकर खराब हो गया? उन्हीं के डांस देख के मूड खराब हुआ है मेरा। पता नहीं तो प्रज्ञा को अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो उसे इतना चिपक के प्रूव क्या करना चाहती है वो कुछ प्रूव करना चाहती हो ना चाहती हो, लेकिन हाँ एक चीज जरूर प्रूव हो गई। क्या? जितनी बड़ी वो गेम प्लानर है ना, तुम उतनी बड़ी बेवकूफ हो। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। यू नो, लाइफ विल बी ऑल गुड। ये तुम मुझे कह रही हो जिसके खुद के गुस्से पे काबू नहीं रहता? तनु, वो पहले की बातें थी। अब मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख लिया है। और नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी गुस्सा आएगा ना तो 5 बार ऐसे लंबी लंबी सांसें लिया करो, 5 तक काउंटिंग करो और सब ठीक हो जाता है। यू नो, आई हैव ट्राइड इट। और एक बार गुस्से पे कंट्रोल होगा ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है। लाइफ एकदम नॉर्मल कैसे? ओह, जैसे तुम पूरा बुलबुल का खींच के डांस फ्लोर पे लेके आई थी, तुम चाहते हो कि मैं भी वैसा ही कुछ करूं? एक्चुअली यस, मैं भी चाहती हूँ तुम कुछ वैसा करो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वीक हो और तुम्हारे पास मेरे जैसा बड़ा दिल नहीं है। कहना तो ना, मैंने रियलाइज किया है कि लाइफ में जो चीजें आप देते हो आपको वही वापस मिलती है। यू नो, इट्स लाइक कर्मा। तो अगर आप बुराई किसी के पास भेजोगे तो आपके पास भी वापस बुराई ही आने वाली है, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और मैं दुखी होकर ना यार बहुत परेशान हो गई हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट चेंज। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस दूंगी ताकि मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आए। सो दैट्स हाउ माई लाइफ विल बी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वैसा करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
तुम सत्संग में नहीं हो इस वक्त। एग्जैक्टली स्वीटहार्ट, ये तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि हम सत्संग में नहीं, हम इस वक्त पूरब और बुलबुल के रिसेप्शन में आए हैं। सो हमें एंजॉय करना चाहिए और तुम्हें भी। एंड यू नेवर नो कि कब कोई स्वीट प्लेजेंट सा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार करे, जस्ट लाइक यू। तुम्हारा मूड खराब होगा तो तुम कैसे एंजॉय करोगे बोलो? लेकिन आलिया, कम ऑन, लेट्स गो एंजॉय। अभी तो पार्टी शुरू हुई है स्वीटहार्ट। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये आलिया है या कोई और? इतनी नॉर्मल। तो ये अगर इतनी नॉर्मल होके हम सबके साथ पार्टी एंजॉय कर रही है और तनु भी इसके साथ है, तो फिर कौन है जो दी को मारने का प्लान बना रहा है? जरूर वही होगा जो फैमिली में इन दोनों का साथ दे रहा है। पर वो कौन हो सकता है? सब रिलैक्स्ड है, पर बुलबुल तुझे बहुत अलर्ट रहना होगा। इससे पहले कि वो अपना प्लान पूरा करे, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ वहां तो ऐसे देख रही हो जैसे ये सारा का सारा डेकोरेशन तुमने किया। क्या हो गया? पूरब को सब बता देना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट्स दिखाता हूँ। आई एम श्योर ये सारे गिफ्ट्स देखे ना तुम मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट दे दो, और वो गिफ्ट है तुम्हारी स्माइल। पूरब कितने अच्छे मूड में है। अगर इसे मैंने कुछ बताया तो ये टेंशन में आ जाएगा। एक काम करती हूँ, रहने देती हूँ और अकेले ही उसे ढूंढती हूँ। क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई हो तुम? और स्माइल नहीं दे सकती आजकल दिन? इतनी सी तो चीज मांग रहे हो। चलो तुम चलो बस। चलो 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 चलो। समझ में नहीं आता इनके मूड का, हमेशा ही बदलता रहता। पता नहीं अचानक डांस की क्यों सोची। चख के देख रही हो कि कोई कमी है कि नहीं, ताकि गेस्ट को शिकायत करने का मौका ना मिले। सो स्वीट। कोई स्वीट वीट नहीं हूं मैं, भूख लगी है इसलिए खाना खा रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, लेकिन जब भूख लगती है ना तो चली जाती है। अरे खाना गेस्ट लोगों के लिए बनवाया। ये खाना सबके लिए बनवाया गया है, किसी का नाम नहीं लिखा है कि ये खा सकता है वो नहीं खा सकता है। Are you serious? नाम नहीं लिखा इस पे? अब wait, let me check. हाँ, इसमें तो वाकई नाम नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो मैं ही इसमें खा लेता हूँ। क्या? आपको अगर खाना खाना है ना तो जरा सी मेहनत कर लीजिए। एक सेकंड, पकड़ो। थैंक यू। ये देखो, मेहनत ही तो की है ना, मेहनत लगती है तुमसे प्लेट लेने में, अब उसी मेहनत का फल खा रहा हूँ। अरे लेकिन ये प्लेट तो मैंने लगाई है ना। तो अब मेरी है ना। वैसे भी दूसरों का खाना छीन कर खाना ये मैं तुमसे ही सीखा हूँ। टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। कुछ बोली थी? टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ते ना। हाँ। एक्चुअली सच बोलूं तो हर मौके का पूरा फायदा उठाना ये भी मैं तुमसे ही सीखा हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, उन्होंने मंगाया था। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। सॉरी सॉरी। एनीवेज, मैं क्या बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे हाथ से प्लेट लिया ना तो मुझे बुरा लग रहा था। तो बुरा क्या लग रहा था? तुम्हारी बुरी नजर है ना, उससे कहीं मेरा पेट ना खराब हो जाए, इसलिए तुम अपना प्लेट छोड़ो। कोल्ड ड्रिंक तो छूट ही गया है, खाना खाओ। एक्सक्यूज मी, अब गलती हो गई सो हो गई, उसे आप सुधार नहीं सकते। आपका पेट तो पक्का दुखेगा। अरे थैंक यू तो बोलो। मैं गलती सुधारने का मौका भी नहीं देती। ये खाऊंगा तो सच में पेट दुखेगा। सबसे पहले इसे ही टपका देना चाहिए था। साला बीवी को बचाने के लिए हर जगह पहुंच जाता है, पर क्या करूं, एक की ही फीस ली है ना। डबल काम करूंगा तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, मार्केट वैल्यू गिर जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं लग रहा, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। क्यों बार बार फोन कर रही हो? अगर हलवा बना ही लिया है तो ठंडा करके खाओ ना, नहीं तो मुंह जल जाएगा। नहीं समझे? पेशेंस रखो थोड़ा।
बन के आए हो? सही तो है। अब तो खराब नहीं हो गया? और क्या पेशेंस की बातें कर रहे हो तुम? जो काम करने के लिए आए हो वो तो शुरू भी नहीं किया। लाइक क्या कर क्या रहे हो? खत्म कब करोगे अपना काम? मत पूछ मुझसे, मेरे दिल का हाल है हमदम। इसमें कुछ पर्दा नशी के नाम भी आते हैं। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, ये क्या सबको ढोल पीट के बताऊँ? ढोल पीट कर मत बताओ, बट एटलीस्ट मुझे तो बता दो। मुझे पता चलेगा तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तसल्ली तो मिलेगी कि कुछ कर रहे हो तुम, फालतू में नहीं घूम रहे हो। तसल्ली नहीं मेरी जान, तुमको सुकून देंगे। हाँ, पैसे लिए हैं, काम करके जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। एक प्लान तो शुरू भी कर दिया मैंने, लेकिन साला वो फेल हो गया। लेकिन अब मैं जो तीर अपनी तरकश से निकालने वाला हूँ वो सीधा जाके निशाने में ठक करके लगेगा।